बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है बॉटनी। यह एग्जामिनेशन 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए अपने एग्जाम में जाने से पहले। आपका एग्जाम अभी आने वाला है तो आप इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप यहाँ से नंबर पूरा गेन कर सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी पेपर का टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी क्या है। आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इसी नाम से आपका पेपर आएगा। तो आप अपने पेपर को अपने यूनिवर्सिटी पेपर से जरूर मिला लीजिए। तो जो पेपर का कोड है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, इस पेपर का कोड था तो यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिए। और इस पेपर का जो टाइम का ड्यूरेशन था 3 घंटे दिए गए थे, 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क 75। तो इस यूनिवर्सिटी में 75 नंबर का ये पेपर होता है और कई यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का। आप देखे होंगे मैंने इसी चैनल पर कई यूनिवर्सिटी का पेपर प्रोवाइड किया है और पिछले 3-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, अलग अलग ईयर के पूछे गए प्रश्न पत्र को प्रोवाइड किया है। तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर अपने आने वाले एग्जाम में आइडिया ले सकते हैं, जिससे कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब देख लेंगे कई 4-5 यूनिवर्सिटी का तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप तैयार कर लीजिए। अगर सिलेबस यूनिवर्सिटी का आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मेरा जल्दी से चैनल ग्रो हो सके, तो मैं और अच्छा से कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए क्या है, तो इसका नोट्स दिया हुआ है, कुछ इंटरेक्शन डायरेक्शन दिया जाता है तो उसे जरूर पढ़िए। तो इसमें है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर डायरेक्शन। इसमें ये जो प्रश्न पत्र है सेक्शन वाइज डिवाइड है। तो जो जो भी प्रश्न आपको हल करना है तो पहले उस सेक्शन का आपका दिशा निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए सेक्शन 1 देखते हैं कि सेक्शन 1 में कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, कौन सा डायरेक्शन है, तो उसको देखिए। तो सेक्शन 1 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको यहाँ से देखना है, तो इसका डायरेक्शन देखिए, इसका इंट्रैक्शन देखिए। आंसर ऑल 5 क्वेश्चन। सेक्शन 1 में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। जो प्रत्येक क्वेश्चन है 3 नंबर का है और इसका जो शब्द सीमा है 75 नंबर, 75 शब्दों में लिखना है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 75 शब्दों में लिखना है सेक्शन 1 का। इस प्रकार से आपको टोटल सेक्शन 1 से 15 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसके सेक्शन 1 के क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक्सप्लेन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आधुनिक विज्ञान व तकनीकी को संपूर्ण विकास के संदर्भ में समझाइए। आपको इसे 75 शब्दों में लिखना है और 3 नंबर आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये शायद आपको क्लियर विजुअल नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल लिखना है। जब आपका इसका प्रिंसिपल लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। और जो सेक्शन 1 का तीसरा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कमेंट अपॉन। क्वेश्चन 3 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक है वायरल कल्चर क्या होता है, एक होता है बैच कल्चर क्या होता है। तो क्वेश्चन 3 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन दिए गए थे। अगर 3 वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। मतलब कि 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया था, राइट द जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई। ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। तो सत्य कवच के समान लक्षण लिखिए क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट नोट्स। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू इंडियन बॉटनिस्ट। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें क्लियर कई वर्ड नहीं दिख रहे हैं तो आप इसे मैनेज करिएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा कि कीमोटैक्सिस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे। तो अब आप देखेंगे सेक्शन बी। अभी आपने देखा सेक्शन 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 3 नंबर के थे, और सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जहां से आपको 15 नंबर मिलेगा सेक्शन 1 के सभी क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे। तो सेक्शन बी में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, उससे पहले इंट्रक्शन देख लीजिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब आपको 2 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। और जो सेक्शन बी का 7.5 नंबर का है क्वेश्चन, 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो और सेक्शन बी में 200 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ वो इंग्लिश वाला टर्म नहीं दिख रहा था तो हिंदी वाला देख लीजिए। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है और अधिकतम 200 शब्दों में लिखना है। सेक्शन बी के आंसर को आप 200 शब्दों में लिखना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 2 क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ ए वेल लेब्ड डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लाज्मिड। तो इसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। यहाँ से आपको 7.5 नंबर मिलेगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, पूरा नामांकन करेंगे, तभी आपको 7 नंबर मिलेगा। और बैक्टीरिया क्या होता है इसका वीडियो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत साधारण भाषा में बताया गया है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर वो 6 से 7 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बैक्टीरिया से नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्क्राइब द रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो ये भी बैक्टीरिया से ही रिलेटेड है, तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए, जिससे बैक्टीरिया से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न बने तो आपका छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि ड्रा द आउटलाइन ऑफ द प्रोटोकॉल फॉर द मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम कल्टीवेशन क्या होता है, इसका भी डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, तो ये तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं। देखो, जो भी क्वेश्चन का आइडिया लगाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर लगाता है। अब कोई अपने वीडियो में बोल रहा है कि यही क्वेश्चन आएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। किसी को नहीं पता होता है क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबको आइडिया मिलता है, तो आप भी आइडिया लीजिए। तो अब चलिए सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन सी आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ आपसे एक क्वेश्चन का 15 नंबर मिलेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन से 15 नंबर मिलता है तो आपको लिखना भी पड़ेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन को अपने एग्जाम में पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपका छूटता है तो डायरेक्ट आपका 15 नंबर छूट जाएगा। तो आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। जो लॉन्ग सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स से हैं। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार करना है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना ना पाए, क्योंकि एक क्वेश्चन छूटेगा तो आपका 15 नंबर डायरेक्ट कटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ एस्कोमायोपोटीन क्या होता है, तो इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। आपको इसे डिटेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसे डिटेल में पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन का तो जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका अगर छोटा है तो आपका जो मेरिट डाउन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया था, डिस्क्राइब द डिजीज डिफेंस मैकेनिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस द फाइटो एलेक्जीन क्या है, फाइटो एलेक्जीन के संदर्भ में बीमारी सुरक्षा कार्य का प्रणाली का उल्लेख कीजिए। तो ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपका एग्जाम लगभग 1-2 मंथ में होगा, तो इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी से करिए। और सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो लगभग 25 से 30 लॉन्ग आंसर तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल सिद्धांत सब डिटेल में लिखना पड़ेगा। इसका वीडियो देखिए, 10 से 15 मिनट का अपलोड है चैनल पर, तो वहाँ से आप देखिए और इसका लॉन्ग आंसर का प्रैक्टिस कीजिए। सेंट्रीफ्यूज क्या है, एक मशीन है, तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे, गारंटी मेरी है। आप वीडियो तो जरा देखिए वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफरेंस द फॉलोइंग्स। आपको क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन दिए गए थे, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 12 को अटेंड करते हैं तो आपको तीनों क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो नॉस्टअप क्या होता है, बॉलबॉक्स क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और ये रिपीट भी होते हैं। मैंने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर प्रोवाइड किया है, तो आप जाकर वो वीडियो देखिए और अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जब से एनईपी लागू हुआ है 2020 से लेकर लगभग मैं 6 से 7 यूनिवर्सिटी का पेपर प्रोवाइड किया है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए। लगभग 6 से 7 यूनिवर्सिटी का अगर आप पेपर देखेंगे तो लगभग आपके पास 70 से 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उनमें से आप अपने आइडिया लगाकर, अपना दिमाग लगाकर वहाँ से कंक्लूजन निकालिए कि ये हमारी यूनिवर्सिटी में कौन सा रिपीट हो सकता है, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड ही कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत जो तीसरा क्वेश्चन था, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, जाकर चैनल पर वीडियो देखिए। ये सारे कुछ टॉपिक इसी चैनल पर अपलोड है, तो वीडियो आप वहाँ से देखकर और अपना बेस मजबूत करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर। सेकंड है एलोबेन मोजेक ऑफ भिंडी, और डंपिंग ऑफ द सीडिंग। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जाकर वीडियो देखिए और अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस करिए। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। तो थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे 1000 बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो और सोल्यूशन सब प्रोवाइड कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ही करना है, कर दीजिए ना। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो करने में क्या जाता है, 1 क्लिक करना है, करिए।